दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को हम डिस्कस करने वाले, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को भी डिस्कस करने वाले। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप देखोगे तो हर आपको 1-2 घंटे के बाद एक नई लेटेस्ट अपडेट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है, लेकिन एनएसई ने दे दिया है बड़ा झटका। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ी राहत मिली है जब एएसएम लिस्ट से एक स्टॉक बाहर हो चुका है। तो कहीं पे खुशी हो रही है और कहीं पे गम हो रहा है, और इसी के ऊपर सारा का सारा बाजार का नतीजा दारोमदार रहता है। अब कल हमें देखना होगा कि क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में वही तेजी जारी रहेगी जो पिछले कुछ दिनों से जारी है। लेकिन यहाँ पे ये भी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि लगातार बड़ी तेजी के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो, और अगर ऐसा होता है तो जो 5% के अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले शेयर है वहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट की भी संभावना बन जाती है। और ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है उनको यहाँ पे खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगा तो स्टॉक फिर से नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन इस समय वो सिचुएशन बनने की संभावना बहुत कम है, जिस वजह से बॉटम बन जाए फिर से वहाँ पे जाने की संभावना तो कम हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि फिर से ऊपर के लेवल में छूने में भी अभी बहुत समय लग जाएगा। तो इस समय क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को, तो इन सारी बातों को समझेंगे। और एक बड़ा डिसीजन लिया है अदानी ग्रुप ने, क्या है वो डिसीजन उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक निचले लेवल से फिर से काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए 439 तक आ चुका है। लगभग 35% की हमने रिकवरी देखी सिर्फ पिछले 5 दिनों में, और काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। और वैसे कंपनी ने इस बार ज़बरदस्त रिजल्ट भी बताया, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं इस समय। अदानी विल्मा लिमिटेड के ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और लगातार एफएमसी सेक्टर में तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो एडिबल ऑयल में कंपनी ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 है, और जब से इन्होंने कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया उसके बाद में तो ये चावल के क्षेत्र में भी कंपनी आगे बढ़ चुकी है। और इन्होंने अभी यहाँ पे कोहिनूर बिरयानी को भी लॉन्च किया है जो रेडी टू कुक है, यानी बिल्कुल वो सारे के सारे आपको मटेरियल मिल जाते हैं जो सिर्फ आधे घंटे में आप आराम से अनप्रोफेशनल भी अच्छी बिरयानी बना सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अदानी पावर की बात करें, स्टॉक 177 पर आ चुका है जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 34% की अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे एक जो टेंशन वाली बात यह है कि अदानी ग्रुप को लेकर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इनका जो पावर प्लांट है मुंद्रा का, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और ये भारी भरकम कर्ज से डूबा हुआ है। प्लांट पर करीब 1.8 अरब डॉलर का घाटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस घाटे को लेकर कंपनी ने 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का क्रिएटिव डेट फाइनेंस किया है। कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाने और घाटे को कम करने के लिए क्रिएटिव डेट फाइनेंस का इंतजाम किया है। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अदानी पावर लिमिटेड अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट की बात भी नहीं की है, यानी जो उनसे सवाल पूछा है उसका जवाब भी दिया नहीं जा रहा है अकाउंटर की तरफ से। तो कुल मिला के यहाँ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इतने भारी घाटे के साथ में जो एसेट है वो भी कम है, और फिर भी इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है। तो यहाँ पे देखते हो भारत में ऑस्ट्रेलिया के जो उच्चायुक्त है बैरी ऑफरेल, उन्होंने सोमवार को कहा है कि अदानी ग्रुप उनके देश में सफल कारोबारी और एक इन्वेस्टर है। ऑफरेल ने कहा कि अदानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के उपजे हालात पर भारतीय नियामकों को गौर करना है, यानी यहाँ की जो एजेंसी है वो गौर करेगी। और ग्रुप द्वारा जो अपना ऑस्ट्रेलिया में कारोबार बंद करने की भी कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी अदानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में अपने कारोबार को वैसे ही सुचारू रूप से चालू रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑफरेल ने अदानी ग्रुप में जो सवाल पूछा उसके जवाब में कहा कि गौतम अदानी के ऑस्ट्रेलिया में किया गया इन्वेस्टमेंट एक्टिव है और स्वच्छ ऊर्जा एवं कोयले जैसे संसाधन मुहैया करा रहे हैं। मैंने ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं देखी कि ऑस्ट्रेलिया में उनका परिचालन ठप हो गया है। अब भी ऑस्ट्रेलिया में भारत से निवेश करने वाले महत्वपूर्ण निवेशक है गौतम अदानी। तो एक तरह से देखें तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अदानी ग्रुप के साथ खड़ा है। गौतम अदानी वाली जो कंपनी है उनकी अदानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट टर्मिनल के अलावा कोयला खदानों और सौर ऊर्जा परियोजना का भी परिचालन करती है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा है कि अदानी ग्रुप संभवतः ऑस्ट्रेलिया में भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उनके सफल कारोबार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में जैसे देशों में आर्थिक सहयोग समझौते हैं, लोग खुद अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश करने या कंपनियों को खरीदने का फैसला करते हैं। इन मामलों में सरकार नहीं शामिल होती है। हालांकि फिलहाल उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्जानीज अडानी से मुलाकात करेंगे कि नहीं जब वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं, तो इसका जवाब नहीं मिला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने समय से पहले ही करीब 7,300 करोड़ रुपये के अपने जो शेयर थे गिरवी रखे उनको छुड़ा लिया है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, करीब अदानी ग्रुप ने 7,374 करोड़ रुपये के शेयर
जो उन्होंने कर्ज के रूप में जो रखे हुए थे उसको समय से पहले ही भुगतान करके अपने शेयरों को छुड़ा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो भारतीय ग्रुप ने मंगलवार को 7 मार्च को जारी किए एक बयान में कहा है कि यह कदम ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर आधारित कर्ज को कम करने के प्रमोटर के वादे के मुताबिक है। अरबपति उद्योगपति गौतम अदानी की अगुवाई वाली अदानी ग्रुप के कर्ज के ऊंचे स्तर पर हाल यह है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने सवाल उठाए थे और उसके बाद में आप देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ाम लगे थे उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया और अदानी ग्रुप ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया है। तो यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से बयान जारी किया गया कि अदानी इंटरप्राइजेज के प्रमोटर ने 3.1 करोड़ रुपए के शेयर यानी 4% की हिस्सेदारी जारी की है। वही अदानी पोर्ट के प्रमोटर ने 15.5 करोड़ के शेयर यानी करीब 11.8% की हिस्सेदारी जारी की है। उसके अलावा देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन के प्रमोटर ने करीब कंपनी के 1.2% और फिर 4.5% की हिस्सेदारी जारी करेंगे। तो कुल मिला के आप देखें तो इन्होंने समय से पहले काफ़ी बड़ा भुगतान किया है। इससे पहले देखें तो फरवरी महीने में भी अदानी ग्रुप ने ऐसा ही कदम उठाया था और 1.1 अरब डॉलर का जो समय से पहले भुगतान किया था और अब कंपनी ने देखे तो करीब 2.02% का अरब डॉलर का अब तक का जो है जो पूरा अपना जो कर्ज है उसको छुका के अपने शेयरों को गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। तो काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया गया है। अदानी ग्रुप लगातार अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करे और इसलिए समय से पहले ही जो उन्होंने कर्ज लिया और शेयरों के बदले में वो कर्ज छुका के शेयर वापस ले रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक काफ़ी बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। एनएससी की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया। उन्होंने 5 अदानी ग्रुप की कंपनियों को जो देख निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 100 और अल्फा 30 इंडेक्स से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स से जो हटाए गए उसमें देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस ये जो है इस इंडेक्स से बाहर किए गए। इसके अलावा देखें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को निफ्टी 100 से और अल्फा 30 इंडेक्स से बाहर किया गया है। तो कुल मिला के 14 ऐसे स्टॉक है जिनको बाहर किया गया है। लेकिन इसके बीच में एक राहत भरी खबर निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेस के लिए अदानी इंटरप्राइजेस और इसके साथ में अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट को एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। लेकिन फरवरी महीने में ही आप देखें तो अदानी पोर्ट्स और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट को तो फिर से लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस अभी भी एएसएम लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब उसको भी वहाँ से फ्री कर दिया गया था। 8 मार्च यानी कल से वो एएसएम लिस्ट में शामिल रहेंगे और ये काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर है अदानी इंटरप्राइजेस के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है कि आज से उनका जो रोड शो है लंदन, दुबई और यूएस का वो शुरू हो चुका है। तो 7 तारीख आप देख सकते हो दुबई में रोड शो हुआ आज और आप देख सकते हो कि 8 मार्च को लंदन में रोड शो होगा। उसके बाद 9 से लेकर 15 तारीख तक अमेरिका में रोड शो होगा और आप देख सकते हो इससे एक कॉन्फिडेंस जगेगा इन्वेस्टर के बीच में। और जिस तरह से सिंगापुर और हांगकांग में जो रोड शो के उसके बाद में निवेश आने लगा वैसी ही संभावना आगे बन सकती है। तो ये रोड शो के बाद हमें देखना होगा क्या आगे संभावना बनेगी। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय इतनी चिंता नहीं है जितनी हमें करने की जरूरत है, क्योंकि अदानी ग्रुप ज़मीन पे काम करने वाला ये बड़ा एक ग्रुप है और आप देख सकते हो कि शेयरों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुकी है। आने वाले समय फिर से थोड़ा सा भले ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आने वाले समय फिर से माहौल पॉजिटिव बन जाएगा। तो जिसके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो इस समय निवेश को बनाए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो नए इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको इस समय वेट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क अभी भी बाकी है। लगातार बहुत सारी अपडेट आती है और अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सेबी भी इसकी जाँच कर रही है। लेकिन जल्दी ही इसका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद में एक अच्छे निवेश के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में थोड़ा सा दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।